100 PV यानी कि 10 से 12 हज़ार रुपये का बिजनेस यानी प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाला नेटवर्क बनाने की। 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करना या 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करके 100 PV करना एक चीज़ है, लेकिन कंज्यूमर यानी उपभोक्ता उसको उपयोग करे और आपके द्वारा करे और इस तरीके के 10,000 12,000 रुपये के प्रोडक्ट यूज़ होने लगे और वो लॉयल कस्टमर बन जाए। कहने का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट लगातार यूज़ करें और यूज़ करने के साथ एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे की तरफ बढ़ें, तो आप एक बिजनेस नेटवर्क बनाने की क्षमता डेवलप हो गई है आपके अंदर। कंज्यूमर नेटवर्क बनाना ही मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का। हालांकि ये बात हर बिजनेस में है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कंज्यूमर के ऊपर ही बिजनेस चलता है, लेकिन वहाँ सेल का पर्पज है, सिर्फ सेल करना। लेकिन हमें क्या करना होता है कि कंज्यूमर का नेटवर्क बनाने का मतलब ये होता है कि सिर्फ सेल नहीं कर रहे हैं, उसके साथ उसके गुणों का जो क्वालिटी उस प्रोडक्ट के अंदर, साथ में उसके जो बेनिफिट्स फीचर्स हैं उसको हम बता रहे हैं और एक ऐसे प्रोडक्ट से वो परिचित हो रहा है जिसको वो मार्केट में नहीं दिखता, मार्केट में उसको मिलेगा नहीं। इसलिए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये अति आवश्यक है कि आप 100 पॉइंट्स यानी 10 से 12 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाला बिजनेस नेटवर्क बनाना है। क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं और बिजनेस में प्रॉफिट कहने का मतलब अर्निंग की बात आती है, इकोनॉमिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात आती है। तो आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस नेटवर्क आपके द्वारा अपने कंज्यूमरों का बनना चाहिए। एक दुकानदार का जो कंज्यूमर नेटवर्क होता है उसके काउंटर से होता है, लेकिन हमारा कंज्यूमर नेटवर्क किसके काउंटर से होगा? ये कंपनी के काउंटर से होगा। आपके द्वारा अगर केवल हो रहा है तो ये अस्थायी है, कभी हो सकता है कभी नहीं होगा। लेकिन कंज्यूमर अगर आपके प्रोडक्ट से इतना विश्वास हो गया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो सोचता है कि हमको भी डिस्काउंट मिले, फिर आप उसको एज ए प्रीफर्ड कस्टमर रजिस्टर्ड करते हैं, तो आपका अपना कंज्यूमर नेटवर्क का एक पार्ट बनता है जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट को। और उसके साथ 1 2 3 करते करते कभी सोप लेके यूज़ किया, अच्छा लगा तो साबुन, साथ में वो टूथपेस्ट की तरफ गया, उसके साथ ब्रश की तरफ गया, यानी अपने रेंज के प्रोडक्ट को उसने बदला। इस तरीके से एक घर में एक प्रोडक्ट के बाद 2 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट यूज़ होने लगते हैं। वो प्रोडक्ट जो 200 का था हो सकता है 1500 2000 रुपये का प्रोडक्ट यूज़ होने लगे एक कंज्यूमर के द्वारा उसके घर में, और इस तरीके से 5-10 घरों में प्रोडक्ट यूज़ होने लगते हैं, तो आपका कंज्यूमर नेटवर्क 10,000 से 15,000 का हो जाता है। तो पहला उद्देश्य क्या है? कंज्यूमर नेटवर्क डेवलप करना। इसकी बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्किल है, कंज्यूमर नेटवर्क बनाना स्किल है। और इसी स्किल को अगर आप मल्टीप्लाई करने लगे, अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप उन लोगों को बताने लगे जो लोग चाहते हैं कि हम भी करें, तो आपने जैसे किया अगर वो भी वैसा करने लगे तो यही कंज्यूमर नेटवर्क मल्टीप्लाई होने लगा। और जब कंज्यूमर 100 पॉइंट्स का नेटवर्क मल्टीप्लाई होता है तभी जा करके एक डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का मैक्सिमम बेनिफिट की तरफ आप कदम बढ़ाते हैं। लेकिन इन सारी बातों के पहले आवश्यक क्या है कि जो नेटवर्क आप फिजिकली देखेंगे, कहने का मतलब क्या है कि आपको सिस्टम में दिखेगा, आपके आप देखेंगे कि आपका कितना बड़ा नेटवर्क है और कैसे आपने बनाया। उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड मेकअप हो जाए 100% 100 PV का बिजनेस करने वाला नेटवर्क बनाने के लिए। तो माइंड मेकअप यानी कि माइंड की कंडीशनिंग बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये बनाइए कि हम इसको कैसे करेंगे और कैसे कर सकते हैं, और एक बिलीव लाना है कि हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट परचेज के ऊपर मत जाइएगा, प्रोडक्ट परचेज करना बार बार नहीं हो सकता, लेकिन कंज्यूम होकर के प्रोडक्ट बार बार डिमांड आएगी। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की हम आज बात करेंगे और इससे आपको आगे आने वाले जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी कि कैसे आप 100 PV का कंज्यूमर नेटवर्क डेवलप करेंगे। ओके।